भोपाल से जानकारी मिल रही है। विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को दिग्विजय सिंह ने न्योता भेजा है। दिग्विजय सिंह ने मुनव्वर फारूकी को शो करने का न्योता दिया है। मुनव्वर फारूकी के साथ कुणाल कामरा को भी ये इन्विटेशन दिया गया है। कहा है कि मैं कुणाल तुम्हारे और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करता हूं। तो कॉमेडी का सब्जेक्ट केवल दिग्विजय सिंह होगा, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये ट्वीट करके न्योता दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक बड़ा न्योता दिया गया है मुनव्वर फारूकी को, जो कॉमेडियन हमेशा विवादों में रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने उन्हें न्योता भेजा है और लिखा है कि बोले मैं करवाऊंगा शो, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और कॉमेडी का सब्जेक्ट भी दिग्विजय सिंह ही होगा। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से ये न्योता दिया गया है कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को। कहा कि वो उनके लिए भोपाल में एक शो आयोजित करेंगे। दिग्विजय ने यह भी कहा कि ये दोनों कॉमेडियन उनके ऊपर ही कॉमेडी करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए लिखा कि मैं कुणाल और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। शर्त ये होगी कि कॉमेडी का सब्जेक्ट दिग्विजय सिंह ही होगा, इसमें संघियों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से तारीख और समय बता दें, मैं सारी शर्तें मंजूर करूंगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आकाश, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, ये जिस तरीके से ट्वीट करके एक तंज भरे अंदाज में न्योता भी दिया गया और देखा हमने किस तरीके से ट्वीट में लिखा कि संघियों को एतराज नहीं होना चाहिए, क्या मायने इस ट्वीट के? देखिए, दोनों कॉमेडियन विवादित हैं अपने आप में और भड़काऊ कॉमेडी करने के लिए जाने जाते हैं, ऐसा आरोप इनका ऊपर लगा है। दोनों ही कॉमेडियंस के कई शो कैंसिल हुए हैं, चाहे वो कुणाल कामरा की बात हो या फिर मुनव्वर फारूकी की बात हो। मुनव्वर फारूकी तो कॉमेडी शो छोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह उन्हें भोपाल में यानी कि मध्य प्रदेश में न्योता दे रहे हैं कॉमेडी शो करने के लिए। इनका ये ट्वीट पढ़िए और ये समझा जा सकता है कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए, तंज भाजपा पर है, तंज आरएसएस पर है, लेकिन ऐसे लोगों को न्योता देना जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है दिग्विजय सिंह को लेकर। और दिग्विजय सिंह अक्सर अपने ऐसे ट्वीट के लिए जाने जाते हैं जो विवादास्पद हो किसी भी विषय को लेकर। और जहां तक ऐसी बात रही है दिग्विजय सिंह के, चाहे पिछले बयानों को उठा लें या ट्वीट को उठा लें, इसी तरह के ट्वीट और इसी तरह के बयान दिग्विजय सिंह के सामने आते हैं जिसमें विवाद होने की संभावना हो। और एक बार फिर से इसी तरह का ट्वीट सामने आया है। ये दोनों विवादित कॉमेडियन हैं जिनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। पिछले महीनों में बात करें, करीब 12 शो मुनव्वर फारूकी के कैंसिल हुए हैं। उन्होंने कॉमेडी शो छोड़ने का भी ऐलान बीते दिन ट्वीट करके लिखा था। और अब दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि आप आइए मध्य प्रदेश में, मैं इंतजाम कराऊंगा, कॉमेडी शो करिए। दोनों ही कॉमेडियंस को न्योता दिया है। कुणाल कामरा की आपकी बात याद हो तो एक एयरलाइंस कंपनी ने उन्हें बैन तक कर दिया था पिछली बार। ऐसा ही कुछ आरोप कुणाल कामरा के ऊपर लगा था और इसी बात को लेकर दिग्विजय सिंह उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा आपको, मेरे ऊपर शो करिए, यानी कि दिग्विजय सिंह के ऊपर शो करिए और इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। संघ का भी जिक्र इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने किया है। 2 महीने के अंदर 12 शो कैंसिल हो गए, कई बार विवादों में रहे हैं मुनव्वर फारूकी। मैं लौट रही हूँ आपके पास और जानकारी लूंगी, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को यह बता देते हैं कि आखिर विवाद क्या था, क्यों मुनव्वर फारूकी विवादों में आए थे। हिंदू देवी देवताओं पर उन्होंने कॉमेडी की थी, भगवान राम और सीता का, जिसमें मजाक उड़ाया गया था। कॉमेडी के बहाने अश्लील टिप्पणी के उन पर आरोप लगे थे। इंदौर पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार तक कर लिया था। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई थी। तो इस तरह के आरोप लगे थे मुनव्वर फारूकी पर। पिछले 2 महीनों की अगर बात करें तो उनके 12 शोज कैंसिल हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने कॉमेडी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। अब ऐसे एक व्यक्तित्व जिनके खिलाफ कई आरोप भी लगे हैं और कई बार वो विवादों से घिरे रहे हैं, ऐसे कॉमेडियन को इनवाइट किया गया है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप आइए भोपाल में शो कीजिए, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो दिग्विजय सिंह ही होना चाहिए। तो यानी कि खुद पर कॉमेडी करवाना चाहते थे दिग्विजय सिंह और इसीलिए ट्वीट करके उन्होंने इनवाइट किया है। रामेश्वर शर्मा बीजेपी से विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी? दिग्विजय सिंह बुला रहे हैं मुनव्वर फारूकी को शो करने के लिए भोपाल में। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की जो मानसिकता है वो मानसिक रूप से परेशान है दिग्विजय सिंह जी। और दिग्विजय सिंह जी
का जो इस समय अगर हाल बेहाल देखा जाए तो वो जिस दौर से गुजर रहे हैं वो हो सकता है कि वो सदमे के दौर से हो सकता है उनका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। दिग्विजय सिंह जी ऐसे सारे लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं जो हिंदू विरोधी हो, हिंदुस्तान विरोधी हो, राम विरोधी हो, और वो कैसे भी देश के अंदर नया तूफान खड़ा करे, सामाजिक ताना बाना टूटे, सांप्रदायिक तनाव फैले, दिग्विजय सिंह की रोटियां सिके। क्योंकि कांग्रेस का अतीत, वर्तमान और भविष्य हर हमेशा सांप्रदायिकता पे रहा है। लोग लड़े मरे तो उसकी रोजी रोटी चलती रहे, और दिग्विजय सिंह इसमें माहिर खिलाड़ी हैं। दिग्विजय सिंह जी ऐसे ही लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान के लोगों से ही व्हाट्सएप करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जितनी गोपनीयता लीक हो, पाकिस्तान जितना ताकतवर हो उतना होगा। दिग्विजय सिंह और जिन्ना में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सत्ता के लिए जिस तरह जिन्ना तड़पा और देश विभाजन किया, दिग्विजय सिंह जी उसी के कमोबेश एक सेकंड रूप है। लेकिन शर्मा जी देखिए, एक ऐसे कॉमेडियन जिनके 2 महीने के अंदर 12 शोज कैंसिल हो जाते हैं, जिन पर हिंदू देवी देवताओं के उपहास उड़ाने का आरोप लगता है, गिरफ्तारी तक होती है उनकी, उनको लेकर दिग्विजय सिंह इनवाइट करते हैं, फिर वो ट्रोल भी हुए हैं। कई लोगों के आपने कमेंट्स देखे होंगे किस तरह से कुछ लोग देशद्रोही बोल रहे हैं, कुछ लोग हिंदुत्व का विरोधी उनको बोल रहे हैं। आप भी कह रहे हैं हिंदुत्व के विरोधी हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी? क्यों आखिर उन्होंने ऐसा ट्वीट किया? यही तो कह रहा हूँ कि यही तो कांग्रेस का हिंदुत्व है। जो देवी देवताओं का मजाक उड़ा है वो कांग्रेस का हिंदुत्व है। जो देवी देवताओं का जो है उपहास उड़ा है, मजे, वही उनका हिंदुत्व है। इनकी इतनी औकात और हैसियत कहाँ है? ये अल्लाह के बारे में बोल दें तो 2 मिनट में इनकी गर्दन साफ हो जाएगी। क्योंकि हिंदू जो है सौम्य है, सरल है, और वो इस तरह के अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त करता है कि चलो भगवान इनको सीख देगा, और ये सुधरते कहाँ है? दिग्विजय सिंह उनको कहाँ बुला रहे हैं जो राम की गौरव गाथा गाते हैं? दिग्विजय सिंह तो उनको बुला रहे हैं जो राम को उपहास उड़ाते हैं। और कांग्रेस ने भी राम का कमोबेश उपहास एक बार नहीं 1000 बार। शर्मा जी मैं वापस लौट रही हूँ आपसे, और भी सवाल रहेंगे। जेपी धनोपिया साहब हैं, कांग्रेस से जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। धनोपिया साहब स्वागत है आपका। अब दिग्विजय सिंह बुला रहे हैं मुनव्वर फारूकी को, कह रहे हैं मुझ पर कॉमेडी करिए, भोपाल में आइए, शो करिए, मैं जिम्मेदारी लूंगा। क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने जीवन में किनसे काम कराना चाहता है, किससे बात करना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, क्या खाना चाहता है, ये किसी और के जीवन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, खुद के ही आता है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अगर किसी को बुला के बोल रहे हैं कि आप मुझसे फिल्म बनाइए, शो बनाइए, तो मैं समझता हूँ किसी में कोई आपत्ति वाली बात है या किसी जिसमें आपत्ति होना चाहिए, इसमें क्या बुराई वाली बात? लेकिन धनोपिया साहब, दिग्विजय सिंह बहुत जाने माने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद हैं। एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व का व्यक्ति अगर एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करता है जिस पर देवी देवताओं के उपहास उड़ाने के आरोप लगे हैं, गिरफ्तारियां तक हुई हैं, जिसके 12 शोज कैंसिल हो जाते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करेंगे तो बीजेपी तो फिर आप पर आरोप लगा रही है आप हिंदुत्व विरोधी हैं। नहीं, वो बीजेपी का आरोप लगाने की चिंता नहीं करते हैं। बीजेपी क्या आरोप लगा रही है ये सवाल नहीं है। दिग्विजय सिंह जी इन सब चीजों से ही तो बहुत ऊपर है। वो यही तो कहना चाहते हैं कि देश की सामुदायिक ताकतें जो हावी हो रही हैं उन पर इस तरह का एक कटाक्ष होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि मुझसे आगे बढ़ाइए, शो करिए, मैं आपको परमिशन देता हूँ। ये वही बात है, देश के अंदर जीने का अधिकार के लिए क्या हमें इनकी परमिशन चाहिए लोगों की? भारतीय जनता पार्टी इनके संगठन के लोगों से जीना पूछना पड़ेगा कि क्या पहनना, क्या खाना है, क्या करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी का निर्णय व्यक्तिगत निर्णय है, उसका पार्टी वाली की बात नहीं है, और इसका सबको स्वागत और सम्मान करना चाहिए। चलिए ठीक है धनोपिया जी, शुक्रिया आपका। शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आकाश आपका भी शुक्रिया।